हेलो व्यूअर्स। पाकिस्तान से जिंदाबाद। जी हाँ, इस सीरीज के अंदर आज जिस कंट्री को हम लोग डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं वो कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो इमिग्रेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव रहा है शुरू से। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इनका प्रोसेस स्लो ज़रूर रहा है एज़ कम्पेयर टू कैनेडियन, लेकिन स्टिल बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है। जो लोग भी स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया गए हैं, दे आर अर्निंग। मेरा ख्याल है दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा जो लोग पैसा कमा रहे हैं एज ए स्टूडेंट वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोग हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैप होता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करना शुरू करते हैं जी, स्टडी को। अच्छा, स्टडी में पिछले 2-3 साल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं रहे। ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ाज बहुत कम दिए, लेकिन अभी पिछले कुछ अरसे से चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं और वीज़ाज दोबारा से जो है ना एडमिशन और वीज़ाज प्रोसेस स्टार्ट हुए हैं। तो जो बच्चे जिनका प्रोफाइल अच्छा है और लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो सकता है, तो उनके लिए तो मैं कहूँगा इससे बेस्ट ऑप्शन आज भी कोई नहीं है। आप बिल्कुल अप्लाई करें। मास्टर्स के लिए जो फीसेज हैं वो तकरीबन कोई 20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं और बैचलर के लिए तकरीबन 15 से 20,000 जो है पर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ फीसेज हैं। बैंक स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बैंक स्टेटमेंट जी हमें चाहिए तकरीबन आप कह लें कोई 60 से 70 लाख रुपए की। क्योंकि उसके लिए ये है कि 20,000 आपने जो है ना वो पे करना आपका होता है खर्चा एक साल का ना। और 20,000 कुछ है, 20,000 शायद 600 है, तो वो आपका खर्चा है जो आपके पास होने चाहिए। तो इसका मतलब 40 लाख तो ये हो गए। फिर आपके पास कुछ कॉन्टीजेंसी के लिए बाकी मामला मिला के तो ये 60 से 70 लाख की बैंक स्टेटमेंट हम लोग सजेस्ट करते हैं ज़रूर आपकी हो, फिर आप अप्लाई करें। बच्चे के मार्क्स अच्छे होने चाहिए। आइल्स आपका तकरीबन 6.5-7 होना चाहिए, तब तो वीज़ा लगने के चांसेस आपके बहुत ब्राइट है। अगर आप इस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो फिर प्लीज़ ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मत करें एज ए स्टूडेंट। फिर आप यूके की तरफ चले जाएं, कनाडा की तरफ चले जाएं, या आप शेंजन जोन की तरफ चले जाएं। ऑस्ट्रेलिया की जो नंबर 2 सबसे बड़ी अच्छी बात है वो है जी आपकी इमिग्रेशन पाथवेज। क्योंकि इमिग्रेंट कंट्रीज है तो स्टूडेंट के लिए कल को इमिग्रेशन में जाना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन भी वहाँ की हो गई, उसके बाद एक्सपीरियंस भी हो गया। तो एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है। ड्रॉ ज़रा कम कम होते हैं लेकिन स्टिल गुड ऑप्शन, क्योंकि आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। आपको पीआर मिलती है डायरेक्टली और उसके बाद जो है पासपोर्ट मिलता है। तो ये बहुत ही एक अच्छी ऑप्शन है तमाम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान से माइग्रेट करना चाह रहे हैं एज ए फैमिली भी। अच्छा, अब आ जाती है बात जी बिजनेसमैन की। तो बिजनेसमैन के लिए अनफॉर्चुनेटली कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। जैसे कि बाकी दुनिया के अंदर स्टार्टअप्स होते हैं, यहाँ पे उस किस्म की कोई प्रोग्राम नहीं एग्जिस्ट करते। इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, बट इज वेरी एक्सपेंसिव। बाकी विजिट वीज़ा की अगर हम बात करें तो विजिट वीज़ा की रेशियो पाकिस्तान से अच्छी होती है। वीज़ा आमतौर पर आपका 90 डेज, 180 डेज और बियॉन्ड 180 डेज के लिए अप्लाई होता है। आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है और डॉक्यूमेंट्स इसके लिए बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है पिछले 3 माह की, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी मेंटेन हो, आपकी इनकम सोर्स उसमें जाहिर हो रहा हो, आपके उसमें जो अमाउंट पड़ी हुई है वो एक रिजनेबल अमाउंट शो होनी चाहिए। अराउंड कम अज कम भी अगर आपने ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करना है तो 12 से 15 लाख जरूर हो। इससे कम है तो अप्लाई मत करें, इससे ज्यादा होगा बहुत बेनिफिट है आपके लिए। क्योंकि टिकट टिकट ही तकरीबन 5 से 6 लाख की तो टिकट बन जाती है, और इस टिकट को जब आप बाकी खर्चा डालें तो इसका मतलब 10 से 1 लाख के करीब आपका बन जाता है। तो 15 से 20 लाख आपके पास होंगे तो गुड टू अप्लाई है। इसके बाद यह है कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए। आपको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि भाईजान आप पैसा कहाँ से कमाते हैं। कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं तो 3 सैलरी स्लिपें दें और एनओसी दें एम्प्लॉयड से। कारोबार करते हैं तो कारोबार के डॉक्यूमेंट्स अटैच करें। इसके अलावा अगर आपका जो नंबर 2 है कि जी आपके पाकिस्तान में फैमिली टाइज कैसी हैं, उसके बारे में आपने एफआरसी, एमआरसी। आपका नंबर 3 डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए जी आपकी फाइनेंशियल टाइज, आपका बिजनेस है, प्रॉपर्टीज हैं, जो भी एसेट्स हैं आपकी उसकी डिटेल चाहिए, गाड़ियां हैं, व्हाट्सएवर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल साबित होती है। आपका अगर कोई प्रीवियस वीज़ा लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन है जो कि विजिट वीज़ा के लिए सब क्लास 600 जिसको हम कहते हैं उसके लिए रिक्वायर्ड होती है।
सब क्लास 500 जो है जो स्टडी वीज़ा वो मैंने ऑलरेडी आपसे डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड है ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आप बिल्कुल रब्ता कीजिए। ऑस्ट्रेलिया मैं यही कहूँगा कि जी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि अगर आप एक दफ़ा वहाँ पे लैंड कर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए फ्यूचर जो है वो बहुत पॉजिटिव है। हाँ, एक मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि खुदारा असाइलम को मत कभी भी टारगेट करें कि जी विजिट वीज़ा पे जाके असाइलम कर लेंगे। आई विल नेवर सजेस्ट यू टू डू दैट। 8 से 10 साल लग जाते हैं और इस वक्त जो एक वेव चल रही है पूरी दुनिया असाइलम सीकर्स के खिलाफ होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया भी असाइलम सीकर्स के खिलाफ है और मैं आपको ये मशवरा हरगिज़ हरगिज़ नहीं दूंगा कि आप कभी भी असाइलम करें। हाँ, अगर आपका वाकई जेन्युइन केस है बिल्कुल करें, अदरवाइज मत करें। देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। हाँ, पहले ऑस्ट्रेलिया में एक और बड़ा मज़ेदार सीन होता था कि आपका ये जो विजिट वीज़ा था ना स्टडी में हो जाता था कन्वर्ट। आजकल वो नहीं हो रहा, चेंज हो गया लॉ। अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान से जिंदाबाद के लिए जी ज़रूरी ये है कि एज सुन एज पॉसिबल कोई स्टेप लें। जो भी आप मेरे से बात पूछोगे जी अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, कुछ माह पहले ये चीज़ बंद हो गई। हर आने वाला दिन मुश्किल से मुश्किल तार होता जा रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो आप लोगों से मेरी हम्बल यही रिक्वेस्ट है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू लीव द कंट्री टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। अनकैलकुलेटेड नहीं, टेक द कैलकुलेटेड रिस्क। और उसके लिए ये ज़रूरी है कि जी आप एक अच्छे लीगल लॉ फॉर्म के थ्रू अप्लाई करें। वी आर मोर देन अवेलेबल। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर है 0304711196। और एक बात का और ख्याल रखना भाईजान, हम लोग इजी पैसा के जरिए कोई पेमेंट नहीं लेते। हमारा बाकायदा कंपनी बैंक अकाउंट है MSH वर्ल्ड के नाम से। हर ट्रांजैक्शन उस कंपनी अकाउंट में होती है। इसके अलावा ऑफिस है जी लाहौर में हमारा। मेरे नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं जिसमें ये कहा जाता है जी मैं तो मुल्क से बाहर हूँ। भाईजान मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, ये मेरा ऑफिस का सेटअप आपके सामने है, मेरी वीडियोस में आप रोज देखते हैं। मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, अपने ऑफिस में बराजमा हूँ। ऑफिस है मेरा MSH वर्ल्ड, शाहिद प्लाजा, जीवन मार्केट, जौहर टाउन, लाहौर। रमज़ान टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेके 4 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। वैसे ऑफिस टाइमिंग 10:30 से लेके 4:30 है। रमज़ान के बाद हमारी टाइमिंग जी 10 से 6 होती है। तो आप ऑफिस विजिट कीजिए, मेरी टीम अवेलेबल आपको फ्री में गाइड करेगी। अगर आप नहीं आ सकते तो फिर आप पेड कंसल्टेशन सेशन बुक करवाएं ऑनलाइन। आपसे ऑनलाइन आपका केस पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।